हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज है हमारा रिवीजन सीरीज का डे 3। ठीक है जी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फटाफट। हमने पीछे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। आज मैं गुडविल कराने वाला हूं विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से अपना गुडविल का रिवीजन, यानी कि आज हमारा डे 3। ठीक है, अच्छा चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है जी, क्योंकि ये 30 दिन की जो सीरीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों बुक कराने वाला हूं, समझ रहे हो ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, गुडविल। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं सर गुडविल होती क्या है। देखिए अगर मैं गुडविल की बात करूं बच्चों, गुडविल होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। भाई हमने जो पास्ट में मेहनत करी है उसकी वजह से फ्यूचर में जो हम कमाएंगे वो क्या है, हमारी गुडविल है। ठीक है जी, अब आपको पता है ना गुडविल कैसी एसेट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी, अच्छा गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, ये कौन कहता है, AS26। इस बात को याद रखना, कौन कहता है, AS26। ठीक है ना। अच्छा AS26 गुडविल का नहीं है, इंटेंजिबल एसेट का है। तो वो कहता है गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, याद रहेगा। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है जी, जो कौन कहता है, AS26 कहता है। ठीक है, और गुडविल हमारी क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। हमने जो पास्ट में मेहनत करी है उसकी वजह से जो हम फ्यूचर में कमाएंगे उसे गुडविल कहते हैं। ठीक है जी, अब फटाफट से सुन लो, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एमसीक्यू में सवाल पूछ लेता है, नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला बेटा चेंज इन PSR में जरूरत पड़ती है आपको, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। ठीक है ना, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चार तो ये हो गए। इसके बाद सर पार्टनरशिप फॉर्म को बेचना, अगर आप सेल कर रहे हो एज अ गोइंग कंसर्न तो आपको गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, अगर आप क्या कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, कंपनी में, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट बच्चों आपका अमलगमेशन। ठीक है ना, यानी कि जब दो फॉर्म एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उसमें भी आपको गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। ये 5-6 केस जो है आपके 7 टोटल हो गए, इनको अगर आप पढ़ लेना, ध्यान से समझ लो, इनको याद रखना। ठीक है, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है जी, 4 हो गए। उसके बाद बेचना यानी कि सेल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कन्वर्ट करना, ठीक है, किसमें, इनटू अ कंपनी। और बेटा लास्ट आपका अमलगमेशन। ये 7 पॉइंट याद रखना, इनसे MCQ बन जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं फटाफट से थोड़ा सा, गुडविल होती क्या है हमने बात कर ली, गुडविल वैल्यू क्यों करते हैं हमने बात कर ली, लेकिन गुडविल होती कितने प्रकार की इसकी बात करते हैं। गुडविल 2 प्रकार की होती है। कितनी, 2। कौन कौन सी, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। कौन सी होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है ना, तो लिख लो इस बात को, सुन लो और लिख लो। परचेज गुडविल वो होती है जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आ रही है जी, परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऐसा किसने कहा है, AS26 ने कहा है। समझ में आ रही है बात। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है जी, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा रिकॉर्ड करने के लिए किसने मना किया उसके लिए, तो उसके लिए भी किसने मना किया, AS26 ने। मैं फिर से कह रहा हूं, AS26 किसका है, इंटेंजिबल एसेट का, और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। ठीक है, जिसको आप लोग जानते हो ब्रांड इमेज, रेपुटेशन, इनके नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई बात। बेटा ये था इसका थ्योरी पोर्शन, समझ में आ गया। चलो अब फटाफट से शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास टोटल कितने मेथड हैं, 3। ठीक है ना, तो चलिए बेटा गुडविल, और मैं बात करता हूं किसकी, इसके मेथड्स की। मेथड्स कितने हैं जी हमारे पास, 3। बताओ कौन कौन से, 1, 2 और 3। पहला मेथड कौन सा है बताओ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और बेटा तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। समझ में आ गई बात। टोटल कितने मेथड हैं जी,
कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। टोटल 3 मेथड है। समझ में आ गई बात? अभी ध्यान से समझना। जब मैं बात करता हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो बेटा इसमें 2 मेथड हैं। कितने हैं? 2। इसमें कौन कौन से हैं जी? 2। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना बेटा? इसमें कितने हैं? दूसरा है यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? और बेटा तीसरा, इधर आ जाओ फिर, ये जो हमारा ये वाला है ना कैपिटलाइजेशन, इसमें भी 2 मेथड हैं। कौन कौन से? कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, और बेटा दूसरा है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, तो हमारे टोटल कुल इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो मैं ये एक पूरा चार्ट बन जाएगा ना आपको, फिर मैं इसको जो आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा, तो उसमें आप देख लेना। समझ में आ रही बात? तो अभी इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूले लिखेंगे और फिर उसका चार्ट आपको दे दूंगा मैं। अब एक एक करके बात करेंगे इनके बारे में। पहले बात करते हैं किसकी? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज की। ठीक है, पहले मैं आपको इनके सबके फॉर्मूले बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है जी, शुरू करें फिर। बेटा आप ना एग्जाम में जब क्वेश्चंस करोगे तो आप लोग भी कोशिश करना कि ऐसे ही लिखो। क्वेश्चन आया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, तो उसमें आप पहले क्या करोगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें निकालनी है गुडविल, है ना जी? तो बेटा गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो यहां पे गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, जरा सुनो। गुडविल इज इक्वल टू बेटा एवरेज प्रॉफिट, सिंपल है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से बोल लो या ईयर्स परचेज बोल लो। बात समझ में आ गई जी? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो बेटा थोड़ी सी जगह छोड़ के यहां लिखता हूं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ जी, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? भाई जो आपको प्रॉफिट दे रखा है, पिछले 2-3 साल दे रखा है ना, तीनों साल के प्रॉफिट को क्या कर लो, टोटल, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है जी, तो बेटा ये कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, अब बेटा टोटल प्रॉफिट बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट बोलो, तीनों साल के प्रॉफिट को क्या कर लीजिए, प्लस कर लो। ठीक है जी, और टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने? 3। जितने साल का प्रॉफिट प्लस करोगे उतने से क्या करेंगे, डिवाइड। तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? क्लियर जी? ठीक बेटा दूसरे पे आता हूं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है जी, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ जी,
बेटा टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। बात समझ में आ गई जी? बेटा सुनो, ये भी आसान है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बट क्या है ना, इसको मैं अभी ऐसे बस आप फॉर्मूले देख लो कि क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगा कैसे निकालते हैं वेटेड प्रॉफिट या टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे अभी, ठीक है ना। क्वेश्चंस कराऊंगा सबके, घबराओ मत। क्लियर है जी? बेटा इसके बाद चलते हैं किस पे, सुपर प्रॉफिट मेथड पे। किस पे चलेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड पे। ध्यान से देखेंगे जी। बेटा इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा? गुडविल इज इक्वल टू, बताओ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। कितना आसान चैप्टर है ये, पता है? और आता ही है इसमें से क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। बेटा इतना सा चैप्टर अगर 3 नंबर में आया तो बहुत बड़ी बात है, बस बोलने में शर्म ना हो इन्हें। कहते शरद पवार हो रहा। हाँ जी, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे जरा बताओ भाई। सुपर प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल से ऊपर, है ना। इस पे एमसीक्यू भी बन जाता है। एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो हमारा एक्सेस है अगर नॉर्मल प्रॉफिट से, तो वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू बन जाता है, तो फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू बन जाते हैं। तो 3 की जगह 4 का भी हो जाता है फिर चैप्टर, ठीक है शरद पवार। आओ, तो बेटा सुपर प्रॉफिट मतलब सिंपल याद रखना बस, एवरेज प्रॉफिट। देखो इस सीक्वेंस से चलोगे ना तो गड़बड़ नहीं होगी, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए जी। एवरेज प्रॉफिट अभी तो बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था ना, क्या होता है बताओ? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ? वेरी गुड, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ जी, कैपिटल, हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। बेटा एनआरआर बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। अब बेटा लास्ट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो चाहिए, ये तो सबको पता होगी। अब बताओ जी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, आउटसाइडर्स कह लो एक्सटर्नल कह लो, ठीक है जी। या फिर और टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स। बेटा रिजर्व्स प्लस कर रहे हो तो लॉसेस को माइनस भी करेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट से रिजर्व्स को क्या करोगे? प्लस, तो बेटा लॉसेस को क्या करेंगे? माइनस, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? तो माइनस लॉसेस, कोई दिक्कत? क्या पुष्पा 2? अच्छा, मैं झुकेगा नहीं नीचे लिखने के लिए झुकना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा यहां तक? कोई दिक्कत? अब सुनो, अब आ जाओ जी किस पे? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बेटा कैपिटलाइजेशन में भी 2 हैं हमारे पास, है ना। बताओ जी कौन कौन से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका बताओ जी फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल, गुडविल इज इक्वल टू, बताओ जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट भी बोलते हैं,
कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड बताने की जरूरत है? अभी तो बताया पीछे, दोबारा नहीं लिखता मैं, एक बार जो लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखेगा मैं। समझ में आ रही है बात? चलो जी, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बताइए जल्दी। लो जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। ठीक है जी। और बेटा कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट का क्या हो जाएगा फिर? गुडविल इज इक्वल टू, वेरी सिंपल सर, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। बात समझ में आ गई जी? बेटा ध्यान रखना, सुनो, कैपिटलाइजेशन मेथड और इन दोनों का जो गुडविल है, इन दोनों से हमेशा क्या आएगी आपकी? सेम आएगी। हाँ, क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आपसे जो चीजें दी हैं उसके हिसाब से निकाल लेना, इन दोनों से हमेशा सेम आएगी। ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल हमेशा अलग आएगी, तीनों की सेम कभी नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात? कोई भी यूज कर सकते हो, जो पॉलिसीज में लिखा हुआ है मेथड्स के लिए ना, वो यूज करते हैं, है ना जी। तो जनरली तो नॉर्मली हम सुपर प्रॉफिट हमारे लिए सही है। ठीक है जी, इन जनरल सुपर प्रॉफिट सही। भाई आप जो नॉर्मल से ऊपर कमा रहे हो वही तो आपकी गुडविल है। भाई अगर मैं 1,00,000 रुपए लगा के काम कर रहा हूं तो जितना मैं नॉर्मली कमा सकता हूं उतना ही अगर आप कमा के उसी पे आप उतने पे ही गुडविल निकालो तो वो तो मेरे लिए सही नहीं है ना जी। तो नॉर्मली जो है जनरली आप जितना नॉर्मल सेम पैसा लगा के मैं भी काम कर रहा हूं, आप भी, तो आप सेम पैसे में ज्यादा जो कमा रहे हो वो क्या है आपके लिए सही है, उससे निकालना चाहिए। ठीक है जी। बट उसके ऊपर देखो कोई बहसबाजी मत करना प्लीज। बेटा ये दिख रहा है ना सबको? देख रहे हो? ये पूरा चैप्टर हो गया आपका लो गुडविल। 3 ही तो मेथड है। समझ में आ रही है बात? अभी इसमें ना ध्यान से समझो, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस वगैरह जैसी चीजें। ठीक है ना? तो उसके लिए ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं नीचे। बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्या एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी किसकी? एबनॉर्मल आइटम्स की। किसकी करनी पड़ेगी? एबनॉर्मल आइटम्स की। भाई सिंपल सी बात समझिए, ध्यान से सुनो जी। एबनॉर्मल आइटम्स क्यों लिखा है मैंने? मैं गेन बोल के मैं ये भी बोल सकता हूं कि एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे, लॉस को प्लस करेंगे। कब करेंगे ये भी समझ लो। अगर मैंने इस साल में जो मेरा ईयर है, कोई भी ईयर में बता देगा आपको, किसी एबनॉर्मल इनकम को प्लस कर रखा है तो माइनस करना पड़ेगा। किसी एबनॉर्मल इनकम को हमने क्या किया था? प्लस कर दिया था, उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। किसी एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर रखा है तो क्या करना पड़ेगा? वापस प्लस। ठीक है जी। अगर कुछ नहीं किया है तो एबनॉर्मल लॉस था लेकिन हमने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिया ही नहीं, भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए। रिकॉर्ड करना भूल गए इसका मतलब हमारे प्रॉफिट पर उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो बेटा तब मत करना, मैं इसलिए आपको ये चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। ठीक है ना? एबनॉर्मल आइटम्स को प्लस माइनस तब करेंगे जब हमने उसको अकाउंट में लिया है। ठीक है? अच्छा, कोई नॉर्मल आइटम है, नॉर्मल आइटम मान लो सैलरी एम्प्लॉय की या मैंने पार्टनर्स के रेमुनरेशन वगैरह पे करना था, पे नहीं किया तो उसको तो माइनस ही करोगे ना, और कर रखा है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर पहले से हमने रेमुनरेशन माइनस कर रखा है, ठीक है, और क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आपको कंफ्यूज कर रहा है जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। बात समझ में आ रही है जी? ऐसे इंश्योरेंस के बारे में बता देता है, या फिर कोई गाड़ी खरीदी उसको हमने एज अ क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। भाई कार, एक पॉइंट आपके एक क्वेश्चन था बुक में ना, कार थी, है तो क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट में जाना चाहिए, लेकिन हमने उसको रेवेन्यू मान के क्या कर दिया? प्रॉफिट कम कर दिया। तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस करना पड़ेगा। उस पर डेप्रिसिएशन लगना था जी, तो उसको क्या करना था? माइनस। तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस नहीं किया कर देंगे। समझ में? और अगर कर रखा होता तो कुछ नहीं करते। समझ में आ रही है बात? अगर नॉर्मल आइटम है, माइनस कर रखी है, प्लस मत करना, नहीं कर रखी है तो कर देना। समझ में आ गई बात?
वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। और अच्छे से अभी क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा, मैंने क्वेश्चंस लिए आपके लिए। तो बेटा ये आपके मेथड्स हैं पूरा, ठीक है। इसकी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ये उसमें वर्क क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में। समझ में आ गई यहां तक बात। चलिए जी, अब मैं आपको क्या करता हूं ना, कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को। बाकी मैं क्वेश्चन यहां पे लगा दूंगा जब कराऊंगा। अभी याद रहेगा जी, फॉर्मूले याद रहेंगे, ये फॉर्मूले याद रहेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों को शेयर कर दिया, बेटा आप लोग जो है नोट्स टू अकाउंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट दिमाग में चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना, पीडीएफ का लिंक। वरना मैं क्वेश्चन लगा दूंगा आपके लिए इधर, ठीक है। तो ध्यान रखना। आओ बेटा जरा आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जी, ठीक है, जो ये वाला करते हैं पहला। ये हमारा क्वेश्चन 1, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है इफ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट, फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है बच्चों को कितना दे रखा है, 7 लाख रुपए का है, ठीक है जी। इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ध्यान से समझ लो, इंक्लूड बोला है जी, उसमें पहले से इंक्लूड है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 ईच ईयर, हर साल का। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹55 लाख। कैपिटल जो इन्वेस्ट करी हमने बिजनेस में वो कितने की है, 55 लाख की है। एंड द नॉर्मल रिटर्न इज 10% है। आपको गुडविल निकालनी है किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। बात समझ में आ रही है जी, आपको गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आओ जी सॉल्यूशन। बेटा पहले गुडविल का फॉर्मूला बताओ। सिंपल, ऐसे देखो क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ठीक है जी। अब मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं जिसमें मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं क्या निकालूंगा अभी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है जी। अभी मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्या, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 7 लाख का, हाँ है ना। बट बेटा उसमें एक पॉइंट भी दे रखा है कि 50,000 रुपए का इनकम इंक्लूड है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की। समझ में आ रही है बात। ये मेरे लिए क्या है, एबनॉर्मल इनकम है या नहीं है बेटा। एबनॉर्मल का मतलब क्या है कि जो मेरे ऑपरेटिंग के काम से अब सिंपल सी बात करो, मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीद रखे हैं, वहां से मुझे डिविडेंड मिला, मेरी गुडविल अच्छी है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, इसलिए वहां से डिविडेंड मिल रहा है क्या, नहीं ना, वो तो एक अलग चीज हो गई ना जी। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बेटा 7.5 लाख में से 50,000 हटा दो तो कितना आ जाएगा, 6.5 लाख रुपए, ठीक है जी। तो 6.5 लाख रुपए का क्या है मेरा एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे आप लिख के दिखा देना, लो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 7 लाख और उसमें से माइनस कर देंगे कितने का, 50,000 किसका, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, तो कितना आ गया 650। समझ में आ रही है बात। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट बताओ जी, 55 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो वेरी सिंपल बेटा, 55 लाख रुपए की आपकी क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर कितना है 10 अपॉन 100। बेटा फॉर्मूला लिख लेना आप लोग। तो कितना आ गया जी 5,50,000। तो ले आओ इसको यहां पे माइनस कर दो 550। तो बेटा आपकी जो गुडविल है वो कितनी वो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 1 लाख। 1 लाख को ले आओ ऊपर, तो बेटा गुडविल कितनी आ जाएगी इनटू नंबर ऑफ परचेजेस गिवन और नॉट, यस 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट बोला है ना, तो इनटू कर दो कितने से 4 से, तो आपकी क्या आ जाएगी गुडविल। तो बेटा 4 लाख रुपए की जो गुडविल है इसको ऐसे लिख के यहां लिखना गुडविल, और बेटा इसको ऐसे डब्बे में बंद जरूर कर देना जिससे कि आपका आंसर फाइनल पता चल जाए। बात समझ में आ गई जी, कोई दिक्कत, सिंपल था, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। 3 नंबर का सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हाँ हाँ
इतने मुश्किल सवाल आते हैं, बताओ। ठीक है शरद पवार, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। अब ये जो क्वेश्चन है ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का है, ठीक है ना। तो बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो सकता है बहुत से बच्चों ने पढ़ा ही ना हो, है ना, उनको ये बोल दिया गया हो कि सिलेबस में नहीं है। बेटा सिलेबस में हो ना हो एक क्वेश्चन कर लोगे, कुछ घिसेगा तो नहीं ना, समझ में आ रही है बात, कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। कर लो, सिलेबस में क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में आया था पिछली बार के में भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। फॉर्मूला बताओ जी, सबसे पहला काम वही रखेंगे जो है, सीक्वेंस से चलेंगे, बताओ जी। वेरी गुड, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ठीक है जी। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो यहां लिखता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, टोटल, बताओ जी, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। बेटा वेट अपना अपना मत लेना, ठीक है, जो इसमें बताया गया वो लेना है, कभी सोचो हमारा अपना वेट लेना है, फिर तो गुडविल सबकी अलग आएगी, समझ रहे हो जी। चलिए नेक्स्ट, और क्या दे रखा है, बस अब बनाते हैं यहां पे हम वर्किंग नोट बनाओ या डायरेक्ट कर लो ऐसे ही, ठीक है जी। बेटा सबसे पहले लिखेंगे ईयर, क्या लिखोगे, ईयर, फिर लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखे हैं ना आपको, ठीक है जी, प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद अगर एडजस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दे रखी है, एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट करने के बाद यहां लिख लेना एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि हमें चाहिए जो हमारा काम का प्रॉफिट है वो, समझ में आ रही है बात, एडजस्टेड प्रॉफिट। इसके बाद क्या लिखना है यहां पे, फिर लेंगे वेट, और फिर क्या लेंगे, वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट में WP लिख रहा हूं, ठीक है जी। आराम से समझो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। बताओ ईयर बताओ कौन कौन से दे रखे हैं, 20, 21, 22, 23। बेटा 2020 कोरोना वाला समय, 2021 कोरोना था उसमें भी, 2022 और 2023, ऐसे ऐसे हमें 4 साल दे रखे हैं जी क्वेश्चन ने, बेस, ठीक है जी। बेटा प्रॉफिट बताओ पहले, यहां पे 28,000, 27,000 हैं जी, 46,900, 46,900, 46,900, और बेटा लास्ट 53,810। अब सुनो ध्यान से, यहां तक बात समझ में आ गई सबको, पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को, समय कौन सा, 1 अप्रैल 2020 को, ए मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन ₹10,000, हमने एक बड़ा काम कराया प्लांट पे, ठीक है जी, उसमें कितने रुपए लगे, 10,000 रुपए लगे, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, जिसको हमने रेवेन्यू चार्ज कर दिया। बात समझ में आ रही है जी। बेटा जब हम कोई बड़ा काम कराते हैं जिससे हमारी एसेट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, तो वो कैपिटलाइज नेचर होता है नहीं होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको उस प्लांट की कॉस्ट में क्या करना था, ऐड, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया, नॉर्मल खर्चा मान लिया। खर्चा माना तो P&L अकाउंट में डाला होगा डेबिट साइड, है ना, तो इसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, ज्यादा, कम, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आगे देखो बोला भी इन्होंने, द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज, गुडविल के लिए हमें उसे क्या करना था, कैपिटलाइज करना था, ठीक है जी। तो बेटा इसको क्या कर देते हैं हम, प्लस, कौन से वाले साल में, 2020, तो 1 अप्रैल 2020, तो बेटा ईयर एंड कब है, 31 मार्च है ना जी, 31 मार्च है, तो इसका मतलब हमें करना पड़ेगा 21 वाले साल में, ध्यान से सुन लो, 1 अप्रैल 20, तो बेटा ये कौन सा है, 19, 20, 20, 21,
21 22 और ये 22 23। तो कहीं ना कहीं यहां पे 1 अप्रैल को खरीदा है तो इस वाले साल में इफेक्ट पड़ेगा, इस वाले मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हमने खरीदी कब है? 1 अप्रैल को, तो बेटा 31 मार्च 21 में तो फर्क पड़ेगा। 1 अप्रैल 2020 को जो चीज खरीदेंगे उसका अफेक्ट पड़ेगा 31 मार्च 2021 को, ठीक है ना? तो इसको प्लस कर दो पहले, 10,000 प्लस, और क्या बोला है जी? इस पे डेप्रीशिएशन भी लगना था 10%, वो भी WDV मेथड से, है ना? बोला है ना क्वेश्चन ने? समझो बेटा, इस पे क्या लगना था? डेप्रीशिएशन लगना था ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और WDV मेथड एक ही बात है। चलो जी कोई बात नहीं। अच्छा, जब हमने उसको रेवेन्यू माना है, किसी चीज को आपने खर्चा माना, एसेट माना ही नहीं, है ना? अब आपने एसेट को खर्चा माना है तो आपने खर्चे पे तो डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो बेटा इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा, लगना चाहिए था ना? नहीं लगाना, लगा दो, सिंपल। बताओ जी क्या करोगे? माइनस कितना? वेरी गुड बेटा, 10,000 रुपए की एसेट थी प्राची, 10,000 की थी, 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अगले साल में वैल्यू कितनी बची? 9,000। तो 9,000 का 10% लगेगा ना, WDV मेथड यही तो था, जो हर साल वैल्यू बच के आती थी उस पर लगता था ना। तो दूसरे साल में कितने का लगेगा? 900 का। अच्छा 9,000 में से 900 माइनस करो, कितने बचे? 8100। तो बेटा तीसरे साल में कितने लगेगा? 810 का। तो ये जो अमाउंट दे रखे इसीलिए दे रखे क्वेश्चन ने। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? और तो कुछ नहीं है कुछ और भी है, पढ़ो नीचे ना। एडजस्टमेंट बस इतनी थी जी, अरे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल ना, वो बाद की, वेट के लिए वेट ले लेंगे, पहले ये निकालो बेटा। इसका एडजस्टेड प्रॉफिट 28,000 ही आएगा। ये कितना आएगा? 27 + 10 37 - 1 36। यस और नो? अगला बताओ। 46 और 53। चलिए जी, क्वेश्चन ने वेट के लिए क्या बोला है, जरा वेट का बताओ। वेट किसको क्या लेना है बेटा? वेट 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 वेट, जल्दी बताओ। क्वेश्चन ने कहा है, सुनो देखो, वेट वैसे अगर कुछ ना बोले, वेट अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम 1 2 3 4 ऐसे लेंगे, ठीक है? बट हमारे क्वेश्चन ने हमसे साफ कहा कि भैया 2020 में ना कोरोना था, 20 और 21 में कोरोना था, कोविड था, जिसकी वजह से आप उन दोनों साल का वेट कितना ले लेना? 1। दोनों साल का वेट कितना लेना? 1। तो बेटा यहां पे इसका वेट कितना? 1, इसका वेट कितना? 1, इसका 2 और इसका 3। ये बात समझ में आ गई जी? क्लियर? तो बेटा वेटेड प्रॉफिट क्या होता है पता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। समझ में आ रही बात? बताओ कितना आएगा? 28 36 और इसका 92 और इसका 159, 1,59,000। और बेटा तीनों का, इनका सबका टोटल बताओ कितना, क्योंकि मुझे चाहिए टोटल वेटेड प्रॉफिट। बोलो जल्दी, टोटल करो। 315 आ रहा है ना शायद? 315 मेरे हिसाब से है ना जी? तो 3,15,000। अब बेटा वेट का टोटल देख लो इधर, टोटल वेट यानी कि इनका टोटल 3 2 5 1 6 और 1 7, 3 2 5 6 7। समझ में आया? चेक कर लो जी, चेक करो, चेक करो, जल्दी चेक कर लो। 315 नहीं आएगा तो क्या आएगा बेटा? इसको उठा के ले आओ यहां पे, तो मेरा टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है? 315 अपॉन कितने से करो? टोटल वेट कितना है? 7। तो बेटा ये कितना आ जाएगा मेरा? 7 चौक 28, 45। 45 को ले आओ यहां, तो बेटा 45,000 इंटू नंबर ऑफ परचेजर कितने दे रखे हैं क्वेश्चन ने? कह रहा है 3 ईयर्स। नंबर ऑफ परचेजर कितने हैं? 3। बोला है ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर,
ठीक है ना, 3 परचेज है, नंबर ऑफ परचेज कितने 3, तो इंटू कर देंगे 3, तो बेटा 45 इंटू 3 पता कितना हो जाएगा 1,35,000। तो हमारी गुडविल आ गई जी 1,35,000। बताओ जी इसमें कोई दिक्कत, समझ में आया? एक बार देख लो फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है ना, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2021 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट ऑफ ₹10 लाख। फर्म की एसेट कितने की है जी 10 लाख की, इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹20,000। बेटा एसेट्स में कैश इंक्लूड होता है, सिंपल सी बात है, सबको पता है ना, किसी को नहीं पता तो बता देना, होता है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹50,000 ऑन दैट डेट। उस दिन उनके क्रेडिटर पता है कितने के थे 50,000। द पार्टनर्स कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ ₹8 लाख वाइल द रिजर्व फंड अमाउंटेड टू ₹1.5 लाख। ठीक है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरीके से देख लो, चाहे टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी कर लो, 10 लाख माइनस 50,000 कितना आएगा 950, या कैपिटल प्लस रिजर्व कर लो तो भी कितना आएगा 950 आएगा। ठीक है ना। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,80,000 एट 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, करें से शुरू। सबसे पहले क्या करोगे बताओ बेटा, गुडविल का फॉर्मूला बताओ। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है जी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है जी। बेटा गुडविल कितनी दे रखी है, वेरी गुड सर, गुडविल इज गिवन 1,80,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे इनटू नंबर ऑफ परचेजर इज गिवन 3, वेरी गुड। तो बेटा इस 3 को यहां से इधर लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ भाई शरद पवार सुन ले, अबे सच्ची वाला शरद पवार बुरा ना मान जाए तेरे नाम को मैं वैसे बोल रहा हूं, तो कोई बात नहीं, अब है तू भी तो मैं क्या करूं। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत जी, हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है ना, हमारा एक पॉइंट क्लियर है कि हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना आ गया 60,000 का। नेक्स्ट बताओ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है जी, अच्छा एवरेज प्रॉफिट, ठीक, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा सुपर प्रॉफिट मुझे पता है, पता कितना, वेरी गुड, कितना है 60,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। आओ थोड़ी सी नीचे जगह छोड़ के लिख देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी गुड, इनटू NRR। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, अरे निकालेंगे, हाँ अपॉन
बेटा बीच में थोड़ी सी आवाज की दिक्कत हो गई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा, है ना, बिना आवाज के देख लेना, ठीक है, समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है बीच में माइक बंद हो जाता है, पता नहीं चला, ठीक है जी। तो ये था हमारा इसका आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का डे 3, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे कब, डे 4 में, क्लियर। तो बच्चों रिवीजन सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।